माजी में इमरान खान के साथ मिलकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की साजिश करने वाले साबिक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जहीरुल इस्लाम की बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरों पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है और ये इल्जाम भी आयद किया जा रहा है कि जहीरुल इस्लाम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ रिटायर्ड फौजियों की जानिब से चलाई गई मुहिम के सरगुना हैं। बज़ाहिर सियासी मैदान में कदम रखने वाले जहीरुल इस्लाम को पाकिस्तानी सियासी तारीख का मुतनाज़ा तरीन किरदार करार दिया जाता है, जिन पर न सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को कत्ल करवाने की साजिश का इल्ज़ाम है बल्कि एक मुंतखब हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। जनरल जहीर तब ISI के सरबराह थे जब जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ हुआ करते थे। याद रहे कि इमरान खान को सियासत में लाने का क्रेडिट जनरल हमीद गुल के अलावा जनरल अहमद शुजा पाशा को दिया जाता है और जनरल जहीरुल इस्लाम को शुजा पाशा का शागिर्द करार दिया जाता है। जहीरुल इस्लाम दरअसल शुजा पाशा के बाद ISI चीफ बने थे और उन्होंने इमरान को वजीर आजम बनवाने और नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए 2014 में PTI से इस्लामाबाद के डी चौक में एक धरना दिलवाया था। सीनियर सहाफी सलीम साफी ने साबिक DG ISI की एक तस्वीर अपने अकाउंट पर पोस्ट की है जिसमें जनरल जहीरुल इस्लाम को तहरीक इंसाफ के परचम में लिपटे हुए पोडियम पर खड़े होकर एक सियासी इज्तिमा से खिताब करते हुए देखा जा सकता है। इस पोस्ट के बाद कई रिटायर्ड फौजियों ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में जनरल जहीरुल इस्लाम को तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश की है और इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सरखेल करार दिया है। साबिक जनरल ने सियासत में शमूलियत इख्तियार करके PTI की हिमायत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी ने इस खबर को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार की हिमायत में एक सियासी इज्तिमा में शिरकत की थी। उनका कहना है कि वो शब्बीर अवान नामी PTI उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं जो रावलपिंडी के हल्का PP7 से सूबाई असेंबली की रुकनियत का इंतखाब लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इन अफवाहों में कोई हकीकत नहीं कि जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम ने PTI में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो सिर्फ PTI उम्मीदवार के लिए अपनी हिमायत का इजहार कर रहे थे जो इनके रिश्तेदार हैं। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि जनरल जहीरुल इस्लाम के इमरान खान के साथ पुराने ताल्लुकात हैं और इनकी पार्टी में शमूलियत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। यहाँ ये बात मद्देनजर है कि जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम मार्च 2012 से नवंबर 2014 तक ISI के सरबराह रहे। इस दौरान ये कयास आराइयां की जाती रही हैं कि उन्होंने एक और साबिक ISI सरबराह अहमद शुजा पाशा के साथ मिलकर PTI को धरना देने में मदद फराहम की, जिसका मकसद नवाज शरीफ हुकूमत को गिराना था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद भी एक इंटरव्यू में दावा कर चुके हैं कि इन्हें साबिक ISI सरबराह की जानिब से 2014 के धरने के दौरान इस्तीफा देने का पैगाम मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अपने जमाने में जनरल जहीरुल इस्लाम को आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर समझा जाता था। याद रहे कि अप्रैल 2014 में सीनियर सहाफी हामिद मीर पर होने वाले कातलाना हमले का मास्टरमाइंड भी जहीरुल इस्लाम को करार दिया गया था। जहीरुल इस्लाम और इमरान खान की कुर्बत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि जनरल बाजवा के खिलाफ चलने वाली रिटायर्ड फौजियों की मुहिम का सरगुना भी उसी को करार दिया जाता है। माजी करीब में जहीरुल इस्लाम अपनी दूसरी शादी की वजह से भी खबरों में रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।